ब्रह्मते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे धन्य सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमंदमते दयांता तुलसी कानन यत्र यत्र बंधवनाम च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो परम मंगल श्री प्रेम पत्तनम प्रकरण कर श्री रसकोत्कर्ष गोस्वामी पाद द्वारा श्रीमद् वृंदावन रस उसको प्रकट करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ जिसमें श्री वृंदावन की अद्भुत विशेषताएं उनका निरूपण किया जाएगा। पूर्व प्रसंग में ग्रंथ का मंगलाचरण कराए और मंगलाचरण करते हुए प्रेम की विभिन्न विशेषताएं हैं इस बात का संकेत करते हुए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी कराए हैं कि उस अद्भुत प्रेम का दान करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु पृथ्वी तल पर अवतरित हुए और उन्होंने कृपा करके उस प्रेम का जीव मात्र को दान किया, उसके महत्व को बताया। अनंत 40 श्लोक और उसी श्लोक के प्रसंग में श्रीमद् महाप्रभु का जो दिव्य स्वरूप है कृष्णम कृष्ण परिस्वरूप महाप्रभु के अवतार का अंतरंग प्रेम है वो भी निरूपण किया कि श्री कृष्ण ही आप राधा भाव और द्वितीय से युक्त होकर के श्री कृष्ण का आलिंगन करते हुए विराजमान कृष्ण कृष्ण का ही आलिंगन करते हुए विराजमान हो रहे हैं अर्थात राधिका स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण कृष्ण का ही हृदय में आलिंगन करते हुए विराजमान और इस तरह से श्री कृष्ण ही भाव और द्वितीय इनसे सुमिलित होकर के उस माधुर्य का परिपूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं। ये पूर्व प्रसंग में बताया। अब 5वां श्लोक शुरू कर रहे हैं कि अस्य अनल्पम जल्पतो दासाभावा गूढ़ं गूढ़ोच्छिष्ट बिंदुं मदस्य अंतःपीतः प्रेम माध्वीक घूर्णावन्तः सन्तः साहसं मा हसन। कि मैंने एक ऐसा विषय ले दिया जो बड़ा कठिन है। आसपास बात है गीता से डर रहे हैं हम अत्यंत कठिन विषय है बड़ा बड़ा गूढ़ विषय है। एक तरफ जैसे कोई नया तैराक हो और जैसे स्विमिंग पूल के वो जंपिंग इनटू द डीपेस्ट एंड जैसे वहां से वो उसमें कूदे तो ये उसकी गलती है भाई उसे कहीं पहले कम पानी में तैरना सीखना चाहिए और वो एकदम गहरे पानी में सबसे पहले पड़े तो ऐसी दशा हमारी हो रही। तो श्री ग्रंथकार कह रहे हैं कि इतना कठिन विषय हमने ग्रहण कर लिया है कि प्रेम पत्तन की महिमा का वर्णन करेंगे, प्रेम की विभिन्न वृत्तियों का वर्णन करेंगे, प्रेम में क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका वर्णन करेंगे। ये बिना अनुभव के हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी हम श्रीमद् महाप्रभु की कृपा का बल लेकर के इस कठिनतम काम में कूद पड़े। हमारी हंसी तो होगी पर
तो होगा, परंतु प्रयास हो रहा है तो हो जाने दो, क्योंकि हम महाप्रभु के दास हैं, इसलिए महाप्रभु कुछ न कुछ हमसे कहलवाएंगे। इस भरोसे हम इस कठिन कार्य में, इतने गूढ़ विषय में हम कूद रहे हैं, और इस गूढ़ विषय की व्याख्या करने के लिए, इसका विश्लेषण, इसका जो एनालिसिस है, इसका जो विश्लेषण है, उसको करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में बहुत कठिन विषय है। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, सब उल्टा उल्टा मैसेज देंगे क्या समाज को, कि धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो, धर्म एवं धर्म मिथ्या एवं सत्यम, सत्यम एवं मिथ्या। तो ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? उल्टा उल्टा मैसेज कैसे दे रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? परंतु जो रसिक जन है, वे रसिक जन मेरे इस प्रयास की जरूर प्रशंसा करेंगे, और वे मेरे ऊपर कम से कम हंसेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अस्य माने ये जो तुच्छ बुद्धिहीन, ये जो विद्यार्थी इस क्षेत्र का एक नया रंग रूप, नया एक अभी जो इस सेना में भर्ती हुआ है, ऐसा व्यक्ति इतनी कठिन बात को करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। अस्य अनल्पम जल्पता। आज प्रेम क्या तत्व है, प्रेम की क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या अद्भुतता है जो दूसरी ने प्राप्त नहीं होती है, इन विषयों में अनल्पम जल्पता। मैं केवल संकेत नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसका व्याख्या पूर्वक, अनल्प माने पर्याप्त मात्रा में, मैं इसका वर्णन करने के लिए उत्साह युक्त हो रहा हूं कि प्रेम की उन महिमाओं को मैं समझूं और दूसरों को समझाऊं। तो अल्प माने थोड़ा, अनल्प माने ज्यादा, मैं पर्याप्त मात्रा में प्रेम की विभिन्न विशेषताओं को, फीचर्स को, उन सभी जगत के लोगों के सामने वर्णन करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, जिसको के जगत के जीवों के लिए समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि ऊपर से देखने में मेरी बात सब उल्टी उल्टी दिखेगी। पर मैं ऐसा कर रहा हूं क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु भी तो प्रेम विलास विवर्त मूर्ति होकर के विराजमान हुए। कहते बोलो प्रेम विलास विवर्त मूर्ति श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु की जय। महाप्रभु का जो स्वरूप है वो प्रेम विलास विवर्त मूर्ति है। हे कृष्ण, परंतु आचरण करते हैं राधिका जैसा। भीतर से कृष्ण है पर ऊपर से आचरण करते हैं, जो रूप कांति धारण कर रखी है वो राधिका की धारण कर रखी है। भीतर से सबको आकर्षित करने वाले और रुलाने वाले हैं, परंतु बाहर से स्वयं रो रहे हैं। जो कभी सीधे खड़े नहीं हो सकते, त्रिभंग ललित हैं, वे सीधे सटका सरल रूप धारण करके गौरहरि के रूप में खड़े हुए हैं, धामेश्वर के रूप में जो विराजमान है खड़े होते हैं, जिनके नाम में भी परिवर्तन हो जाता है। जगत जगता है, राधा गोविंद नाम हो जाता है, गोविंद पहले राधा पीछे, सब कुछ परिवर्तन हो जाए। तो जहां कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ कृष्ण पक्ष में, परंतु यहां पर जन्म हुआ है गौर पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष में, तो सब उल्टा उल्टा होकर के जो विराजमान है। इसलिए श्री वृंदावन का जो स्वरूप है, वो वृंदावन का स्वरूप भी ऊपर से देखने में, जो शास्त्र की विधि है उससे देखने में बिल्कुल उल्टा आचरण होता है। जगत में पर की अभाव निंदनीय, पर यहाँ पर की अभाव ही परम परम वंदनीय। जगत में झूठ बोलना निंदनीय, पर यहाँ जब भी आप दान के लिए में या कहीं अन्य मुक्ता चरित्र आदि के समय जब भी बास करने के लिए बैठेंगे तब झूठ ही बोलेंगे, और झूठ बोल करके रस का विस्तार करेंगे, क्रोध का विस्तार करेंगे, दंभ का विस्तार करेंगे। तो लगता ये है कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं, परंतु प्रेम रस की रीति ही अद्भुत है। ऐसे ही अनल्पम जल्पता, श्री प्रेम रस की विरुद्धता का
दास हूं। और महाप्रभु का स्वरूप जैसे प्रेम वैचित्र प्रेम विलास विवर्त रूप है, प्रेम विलास विवर्त रूप है, इसी प्रकार मैं भी यहाँ श्री वृंदावन की इस प्रेम पत्तन की विरुद्ध धर्मता का वर्णन करूंगा। कैसे वर्णन करूंगा? क्या अपनी कल्पना से करोगे क्या? बोले नहीं, गूढ़, ये वृंदावन की विचित्रता अत्यंत गूढ़ है और लीढ़ोच्छिष्ट बिंदुन्मनस्यो, आचार्यों ने श्रीमद् महाप्रभु ने इसका पान किया और पान करने से जब ढकर ढकर उसका पान कर रहे हैं तो जो सिकड़ियों से एक आध बूंद टपक गई है, उन बूंदों को ही चूस करके, उन बूंद का ही पान करके मैं उन्मत्स्य उन्मत्त हो रहा हूं। हमारा पेट भी उतना ही है जो एक आध बूंद रस की धरती में टपक गई, आचार्यों के मुख से, श्रीमद् महाप्रभु के मुख से उन बूंद को ही हम चाट रहे हैं। अंतःप्रीत प्रेम माध्विक गुणावंता, वे संत कैसे हैं? अंतःप्रीत, जिन्होंने अपने हृदय में इस श्री गोपी प्रेम का जो अद्भुत है, जहां पर जितनी भी निंदनीय वस्तु थी वे बड़ी आदरणीय बन गई। कृष्ण की विशेषता है कि शास्त्र में जो निंदनीय था उसको ही यहाँ पर अत्यंत आदरणीय बनाया। शास्त्र में चोरी करना निंदनीय, पर कृष्ण स्वरूप में माखन चोरी से ही लीला शुरू होती है, वस्त्रों की चोरी से ही लीला शुरू होती है। जगत में परकीय प्रेम निंदनीय शास्त्र में, पर यहाँ परकीय प्रेम ही सर्वोत्कृष्ट है। तो जो निंदनीय है वही यहाँ पर परम बंदनीय होकर के इस कृष्ण रूप में विराजमान। तो अंतःप्रीत प्रेम माध्विक गुणावंता, ये रसिक जन, इन्होंने प्रेम की माध्विक माने शराब का, प्रेम के मद का पान कर लिया है और उस प्रेम के मद में ये गुणावंता, ये मतवाले हो रहे हैं, नशे में चूर, नशे में ये तुन्न होकर के विराजमान है, धुत्त होकर के विराजमान। प्रेम माध्विक गुणावंता, प्रेम की माध्विक माने शराब में, मदरा में, गुणावंता माने जिनको चक्कर आ रहे हैं, ऐसे संत, ऐसे संत मेरे इस साहस का मां हसंतु, साहस की हंसी न करे। मैं एक साहस करने के लिए जा रहा हूं, उसकी हंसी नहीं हो, ये प्रार्थना करा। तो ये अपनी विनय जो है उसका आविर्भाव कर रहे हैं। कवियों में, लौकिक कवियों में कई बार ऊपर से तो विनय है पर भीतर से अभिमान प्रकट करती है। कवियों ने गर्भोक्तियां बड़ी कही हैं, संस्कृत के पुराने जो कवि हैं उन्होंने बड़ी गर्भोक्ति कही। श्रीहर्ष कहते हैं कि साहित्य सुकुमार वस्तुनि ग्रंथ रे तर्के वामय संविदा पर समम लीलायते भारती। बोले अरे पता है मेरा नाम हर्ष है, ये अभिमान में हर्ष कवि कह रहा है कि मेरा नाम हर्ष है। साहित्य सुकुमार वस्तुनि, साहित्य जैसी सुकुमार वस्तु हो, चाहे दृढ़ ग्रंथ ले, दृढ़ तर्क की ग्रंथि से युक्त कोई ज्ञान का पक्ष हो, दर्शन का पक्ष हो, वह तर्के वामय संविधा करी, चाहे तर्क हो। यदि मैं रचना करने वाला हूं तो चाहे तर्क हो, चाहे दर्शन फिलॉसफी हो, चाहे साहित्य हो, सर्वत्र समम लीलायते भारती, मेरी जो वाणी है वो सर्वत्र समान रूप से क्रीड़ा करती है। और उसमें दृष्टांत कवि जैसा दृष्टांत देते हैं कि भूमि यदि प्यारे से प्रिय प्रीति है, भूमिर्वा दर्भांकुर तृणवती, दर्भांकुर आवृता, चाहे परम कोमल शैया हो, चाहे दर्भ के अंकुरों से आवृत ककड़ीली भूमि हो, चाहे रेती हो, यदि प्यारा हृदय को चाहा हुआ है तो मिलन का सुख समान। ये दृष्टांत है। ऐसे ही
तो तर्क तो मेरी जो तो ऐसी जो कविताएं हैं वो कविताएं कवियों ने गर्व की कविताएं बड़ी कही, पर वैष्णवों ने सर्वदा विनम्रता की कविता कही। तो साहित्य सुकुमार वस्तु ज्ञान ग्रह ग्रंथले तर्के वा मई समझा करे समम लीलाए ते भारती भूमिर्वा त्रांकुर दृढ़वती दर्भांकुर आर्द्रता भूमिर्वा यदि हृदगतो यदि प्रिय तुल्यागते योषिता। जो महाकवि है वो महाकवि कहता है, अभिमान करते हुए महाकवि की प्रशंसा में ये बात कही गई कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडना पदलादित्यम, परंतु मुझ मार्ग में मागे संत त्रयो गुण, मेरे में तीनों गुण विद्यमान। तो कवियों ने ऐसी बड़ी गर्वोक्तियां कही, परंतु वैष्णव वास्तव में तृणागत सुनिश्चित होकर के जो स्वभाव है उस स्वभाव को धारण करके ही कहते हैं कि मैं इस साहस को करने के लिए जा रहा हूं। वे संतगण जिन्होंने प्रेम के मद का पान कर लिया है वे संता साहस मां संतु, मेरे इस साहस की कहीं हंसी न कर। मैं जो साहस करने के लिए जा रहा हूं उसकी हंसी नहीं की जाए, ये प्रार्थना करते हैं। तो साहस मां, संस्कृत में साहस शब्द का प्रयोग निंदा के अर्थ में होता था, परंतु बाद में अर्थ उत्कर्ष हो गया। आजकल हम कहते हैं वो बड़ा साहसी है, संस्कृत में एक गाली थी, आजकल उसकी प्रशंसा में प्रयोग किया जाता है, वो बड़ा साहसी है। साहसी का अर्थ होता है संस्कृत में डाका डालने वाला, डाक। परंतु आजकल साहसी का अर्थ हो गया बड़ा प्रशंसनीय, ये उल्टी बात हो गई। तो साहस महासंतु यहाँ पर अपनी निंदा करते हुए कह रहे हैं कि मैं ये जो साहस कर रहा हूँ, साहस करना माने जबरदस्ती जहाँ अधिकार नहीं है वहां अधिकार को स्थापित करना, इसका नाम साहस। और ये निंदा के अर्थ में प्रयुक्त होता था, परंतु यहाँ पर यही प्रशंसा के अर्थ में ये प्रयोग हो रहा है कि मैंने जो साहस किया है, बाद में प्रशंसा के अर्थ में हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं मेरे साहस के ऊपर वे हंसे नहीं। इस प्रेम की एक माधुरी, एक बिंदु मात्र पाकर के ही जो भक्तगण हैं वे मतवाले हो जाते हैं, और मैं उसके एक शीतल मात्र को प्राप्त करके लीड उच्छिष्ट बिंदुन्मत्स्य, बिंदु मात्र से उन्मत्त हो जाता हूं। ऐसा कहकर के दास स्वभाव के कारण मैं रसकों की जो वाणी है उसकी ही एक बिंदु को लेकर के कृतकृत्य हो रहा हूं। या दास स्वभाव का तात्पर्य है कि वैष्णवों का स्वभाव है कि वे सर्वदा सर्वदा श्रीमद् गुरुदेव के उच्छिष्ट का ही सेवन करते हैं, संतों के शीत प्रसाद का वे सेवन करते हैं। ऐसे ही संतों ने जो वर्णन किया, श्रीमद् महाप्रभु ने जो वर्णन किया, उसकी ही एक बिंदु को भोजन करना, उससे ही अपनी जीवन यात्रा चलाना, ये हमारा भी स्वभाव है। इसलिए गूढ़ं लीढोच्छिष्ट बिंदुन्मत्स्य, जो बिंदु मात्र है, लेप मात्र लगा हुआ है, जैसे पात्र जो है उस पात्र में रस था। अब पात्र में श्री गुरुदेव ने प्रसाद सेवा की है, प्रसाद पाया है, तो प्रसाद जो छोड़, पात्र जो छोड़ा जूठन, उसमें कहीं चिपका हुआ रह गया, कुछ अंश, कुछ रबड़ी, कोई खीर उसमें चिपकी हुई रह गई। तो जैसे शिष्य उनकी प्रवृत्ति देखने में आती है कि श्री गुरुदेव के प्रसादी जो लीढोच्छिष्ट है, जो चिपका हुआ थोड़ा सा अंश रह गया है, उसको भी वे पोंछ करके खा जाते हैं, चाट लेते हैं और श्री गुरुदेव के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही रसकों ने जो वर्णन किया, जो चिपका हुआ रह गया है उसको ही मैं खा रहा हूं और उसका ही वर्णन कर रहा हूं। तो लीढोच्छिष्ट बिंदु,
जो बिंदु मात्र उनकी रचनाओं में चिपका हुआ रह गया, उसका ही आश्रय लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है। अब कथा वस्तु को प्रारंभ कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ तक वंदना का प्रकरण हो गया। आगे कह रहे हैं, मते रति युवत पति यद पालयता मधुर बेचको राजा गगने बिलसत नगरम नई किशोर मंदिरम नाम। एक राजा है, उन राजा का नाम है मधुर मेचक। बड़ा सुंदर नाम है। वे बड़े मधुर भी हैं। मधुरम 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 मधुरम, चार जगह मधुर। संसार का जो माधुर्य उससे भी बढ़कर के हुआ ब्रह्म का माधुर्य, ब्रह्म के माधुर्य से भी बढ़कर के हुआ परमात्मा। उनका योग में कहीं सगुण निर्गुण जो स्वरूप है वो माधुर्य, और उससे भी बढ़कर के हुआ सगुण साकार माधुर्य जो भक्तगण अनुभव करते हैं। तो ज्ञानी निरूपण करते हैं, अनुभव करते हैं निर्गुण निराकार। जो योगी हैं वे अनुभव करते हैं निर्गुण साकार, और भक्त अनुभव करते हैं सगुण साकार। ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवान। ब्रह्म है निर्गुण निराकार, परमात्मा है निर्गुण साकार, और भगवान है सगुण साकार। सगुण साकार में जो आस्वाद की प्राप्ति है, ऐसी आस्वाद की प्राप्ति और कहीं दूसरी जगह नहीं। उससे भी बढ़कर के आस्वाद कहाँ है? वो सगुण साकार में भी श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, नाराकृत स्वरूप है, वह परम परम मधुर होकर के विराजमान। तो मधुरम, वे जो राजा है उनका नाम है मधुर बेचक। एक नगर है प्रेम पत्तन, उस प्रेम पत्तन प्रेम रूपी नगर, इसके एक राजा हैं, उन राजा का नाम है मधुर और बेचक। मधुर कहने का तात्पर्य है मधुरम 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 मधुरम। चार बार मधुर शब्द का प्रयोग किया, अर्थात भौतिक सुख हुआ एक मधुर, उससे बढ़कर के दूसरा मधुर हुआ ब्रह्म सुख, तीसरा मधुर सुख हुआ परमात्मा का सुख, और चौथा मधुर सुख हुआ वो हुआ भगवान का सुख। और भगवान के सुख में भी भगवत्ता का सार हुआ श्री नाराकृत लीला। तो मधुरम 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 मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति जो है उनका अखिल वस्तु मधुर होकर के ही विराजमान है। ये निरूपण श्री बल्लवाचार्य जी के भी अधरम मधुरम बदनम मधुरम, इसमें हर जगह 8 माधुर्यों का एक जगह प्रयोग किया। अंत में 8वें माधुर्य के रूप में प्रत्येक श्लोक का वर्णन किया गया है। मधुराधिपते रक्तम मधुरम, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि की मधुरमा का वर्णन करते हुए अंत में श्री कृष्ण परम परम मधुर होकर के विराजमान, और वे सभी माधुर्यों से, प्राकृत माधुर्यों से परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं। ये वहां पर निरूपण किया। तो उस राजा का नाम है मधुर। तो मधुर की व्याख्या हो गई परम, वे मधुर है, सर्वोत्तम मधुर, मधुराधिपति होकर के वे विराजमान है। और माधुर्य का अर्थ है महा ऐश्वर्य के प्रकट होने पर भी या प्रकट न होने पर भी नाराकृत लीला का जहां त्याग न हो, उसका नाम है माधुर्य। रागरत्न चंद्रिका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने माधुर्य की परिभाषा दी कि महेश्वर्य से आविर्भावे अनाविर्भावे वा नव लीलाया अपरित्याग माधुर्य। जहां महा ऐश्वर्य प्रकट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, दोनों ही स्थितियों में, ऐश्वर्य हो या न हो, दोनों ही स्थितियों में मनुष्यवत लीला का त्याग न हो, उसका नाम है माधुर्य। और श्री कृष्ण सारे ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं, फिर भी माधुर्य लीला, मनुष्यवत लीला, इसका पालन करते हुए ही विराजमान है। बालक जैसे दूध पीता है ऐसे दूध पी रहे हैं, और पूतना के प्राण निकल जाए तो निकल जाओ। यदि ढंग से
बालक को गोदी में नहीं लिया है, गले में लटकाया है, और बालक डरेगा तो जिस चीज को पकड़ा है उसको जोर से दाबेगा और त्रावट के प्राण निकल जाए तो निकल जाओ। बालक का तो स्वभाव है, कोई नया सा जीव देखेगा तो बिना डरे उसकी ओर जाएगा। यदि बकासुर अघासुर आ गए हैं तो कृष्ण तो बाल्य स्वभाव के कारण ये क्या खिलौना है, ये कैसा जीव है, इसके पास जाकर के देखे कि बगुला के दांत होते हैं कि नहीं होते हैं, और बगुला के चोंच को पकड़ करके यदि भीतर दांत देखना चाह रहे हैं और चोंच को जबरदस्ती जब खोलेंगे और यदि वो चीर फाड़ होकर के मर जाए तो मर जाओ। तो यहां पर बाल्य लीला का स्वभाव त्याग नहीं है। ये शायद गुस्सा आ रही है तो जो वस्तु सामने आएगी उसको लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही इंद्र ने मेरे वृक्ष को नष्ट करने की कोशिश की, इंद्र तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहकर के श्री कृष्ण के हाथ में गोवर्धन आ गए तो गोवर्धन उठा करके अभी देखता हूं गोवर्धन उठा करके खड़े हो गए। तो मनुष्य लीला योगी तो विद्यमान है, मानव भाव योगी तो विद्यमान है, उसका त्याग नहीं है, परंतु ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से प्रकट होता हुआ विराजमान हो रहा है। तो ये है माधव। तो फिर मधुर राजा है, उनका एक नाम यथा नाम है, यथार्थ नाम है, वो है मेचक। मेचक माने श्याम रंग उनका है। तो एक मधुर श्याम रंग के उनके राजा हैं, उनका नाम है मधुर मेचक। बोलो मधुर मेचक भगवान की जय। तो एक प्रेम पत्तन है, इसके मधुर मेचक राजा है, परम मधुर है। उनके माधुर्य 4 प्रकार के हैं। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयो इत्य साधारणम प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। 4 माधुर्य हैं उनके, और मेचक होकर के कृष्ण रंग के रूप में वे विराजमान हैं। अच्छा, कृष्ण रंग की एक विशेषता है कि काला रंग उसके भीतर सब समा जाते हैं, सारे रंगों का जो समावेश है वह काले रंग में है। तो कृष्ण रंग ये श्रृंगार रस राग है, और इनमें अन्य जितने भी रंग हैं वे सारे रंग श्री कृष्ण के भीतर ही समाहित हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम मेचक है। और श्रृंगार रस का जहां वर्णन किया गया वहां पर भी श्रृंगार रस का वर्णन श्याम रंग के रूप में किया गया है। तो एक मधुर मेचक नाम करके राजा हैं, और उनकी मति रति युवती पति, वे मति और रति उनकी 2 रानियां हैं। मति का नाम पहले लिया गया, इससे पता लगता है कि मति नाम करके जो रानी है वैभी भक्ति, ये रानी तो है बड़ी, और रागानुगा जो भक्ति है, रागात्मिका जो भक्ति है वो छोटी है। तो मति और रति ये उनकी 2 रानी है। तो मति रति युवती पति, वे मति और रति नामक 2 युवतियों के पति। यह पालयता, और मति और रति इन दोनों का वे पालन करने वाले हैं। यह पालयता माने इस नगर के वे पालक होकर के विराजमान हैं। मति रति युवती पति है, वे मति और रति नामक युवतियों के पति हैं। यह पालयता माने ये जो प्रेम पत्तनम नाम करके जो नगर है उसके वे पालयता माने राजा हैं। मधुर मेचको राजा, वे मधुर मेचक हैं। राजा इसलिए कहा गया कि यहाँ के जितने भी निवासी हैं उन सबों का रंजन करे उसका नाम राजा, जो प्रजा का रंजन करे उसका नाम राजा, इसके वे राजा हैं। और स्वयं भी सुशोभित होकर के विराजमान हो उसका नाम राजा। तो ये मधुर मेचको राजा, वे स्वयं सुशोभित हैं और सबको सुशोभित करने वाले हैं, इसलिए यथार्थ में राजा है। ये अन्यतार्थ उनके मधुर मेचक नाम है। अन्यतार्थी, अन्यतार्थ माने जैसा नाम वैसे ही गुण, नाम और गुण दोनों एक से हो उसको हम कहेंगे अन्यतार्थ।
तो वे अन्नता से यथानाम राजा होकर के विराजमान है। गगने विलसत नगर, उनका ये प्रेम पत्तन नामक नगर गगने विलसती, आकाश में विराजमान है। आकाश में विराजमान होने का तात्पर्य है श्रीमद वृंदावन धाम उनके लिए कहा गया कि शेष के ऊपर न सूर्य के नीचे। श्रीमद वृंदावन धाम वो धाम है जो न तो शेष भगवान के ऊपर है न सूर्य के नीचे है, अर्थात ये चिन्मय कमल है। जैसे कोई दिव्य कमल हो, सरोवर में पानी, प्राकृत सरोवर में पानी आया तो पानी आने पर प्राकृत सरोवर के ऊपर वो तैरने लग जाएगा, पानी उतर जाएगा उतर जाओ, वो नष्ट नहीं होगा। लौकिक कमल होगा तो पानी के सूख जाने पर कमल मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परंतु वृंदावन महाप्रलय में भी कभी नष्ट नहीं होने वाली है। वृंदावन को चिन्मय होकर के प्रकृति से ऊपर होकर के विराजमान है। श्रीमद गोलोक और श्री भौम वृंदावन इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्री भौम वृंदावन का ही एक स्वरूप गोलोक में है, व्यापक होकर के श्री वृंदावन गोलोक के साथ में अभिन्न होकर के, अप्रकट लीला के साथ में अभिन्न होकर के विराजमान होंगे। जब तक सृष्टि है तब तक श्री वृंदावन आर्यावर्त के श्री भारतवर्ष की जो भूमि है, उस भारतवर्ष की भूमि के जम्बूद्वीप में भारतवर्ष की भूमि, भारतवर्ष की भूमि में आर्यावर्त के अंतर्गत माथुर प्रदेश के एक भाग दिव्य कमल के रूप में दिख रहे हैं, पृथ्वी के भाग जैसे दिख रहे हैं। परंतु जब महाप्रलय हो जाएगी उस समय श्री वृंदावन बचे रहेंगे, जैसे दिव्य कमल उसका नाश नहीं होता है, वो योग प्रबल है। तो गगने विलसती, श्रीमद वृंदावन तो गगन में विराजमान एक। अब गगने का एक दूसरा, गगन का तात्पर्य है सर्वोर्ध जो श्री गोलोक, नीचे के 6 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल। इनमें ऊपर सबसे ज्यादा आया, फिर पाताल है ना, तो ये नीचे के 7 लोक, तो ये नीचे के 7 लोक थे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये नीचे के 7 लोक हुए। इसके बाद में ऊपर के 7 लोक हैं, भू भव स्वः महा जनः तपः और सत्य, ये ऊपर के 14 भवन हो गए। इन 14 भवनों के बाद में फिर प्रकृति के 8 आवरण आए। एक आवरण के रूप में तो पृथ्वी ही है, और दूसरे आवरण के रूप में पृथ्वी जल वायु, पृथ्वी तो निकल गई, फिर जल वायु तेज और आकाश, ये 5 आवरण आए। इन 5 आवरणों के बाद में फिर 6ठा आवरण आया, वो आया अहंकार। अहंकार के बाद में फिर आवरण आया महत्व, और ये 7 हो गए 5 आवरण, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश। फिर हो गया अहंकार और महत्व। महत्व के ऊपर फिर एक आवरण आया, वो आया सत्व रजतम, इन 3 गुणों का आवरण आया। इसको कहते हैं साम्या प्रकृति। 8वां आवरण आया साम्या प्रकृति का। इन 8 आवरणों से तक पृथ्वी है, माया है। इस माया के आवरण के आगे जाकर के फिर श्री वैकुंठ की ज्योति आई, वो ज्योति ही ब्रह्म स्थान है, उसको सिद्ध लोग कहते हैं, जहां पर ज्ञानी जन मोक्ष को प्राप्त करके, सायुज्य प्राप्त करके अवस्थित होते हैं। तो पृथ्वी के आवरण के ऊपर आकर के शिव जी का आवरण आया, शिवलोक आया, और शिवलोक का भी सर्वश्रेष्ठ जो भाग है, वो सर्वश्रेष्ठ भाग हुआ, वह हुआ सिद्ध लोक। उस सिद्ध लोक के ऊपर जाकर के फिर वैकुंठ धाम आया। वैकुंठ धाम के ऊपर जाकर के वैकुंठ के ही एक भाग के रूप में श्री साकेत धाम आए। साकेत धाम के भी ऊपर जाकर के द्वारका आई, द्वारका के भी ऊपर जाकर के मथुरा आई,
मथुरा के भी ऊपर जाकर के फिर श्री वृंदावन आए, वृंदावन के भी ऊपर जाकर के श्री प्रेममय श्री निकुंज मंदिर आया, प्रेम पत्तन आया। बोलो प्रेम पत्तन की जय। ऐसे गगने बिलसत नगरम, ये जो प्रेम नगर है यह गगन में अर्थात सारे लोगों के पहले देवी का धाम माने माया देवी का धाम, फिर इसके बाद में महेश का धाम, फिर महेश के बाद में विष्णु का धाम, फिर विष्णु के धाम के भी ऊपर जाकर के फिर श्री नारायण श्री राम उनके धाम नारायण राम के भी ऊपर जाकर के फिर कृष्ण वैकुंठ, और कृष्ण वैकुंठ का भी सर्वोत्तम जो भाग है वह श्री गोलोक है। तो गगने, गगने का तात्पर्य है सबसे ऊपर माया से अतीत होकर के देवी महेश हर धाम तत्र तत्र, इन धामों से अलग अलग होकर के जो गोलोक के निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंद महापुरुषम तम हम स्मरामि। श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं उन गोविंद की हम वंदना कर रहे हैं। तो गगने बिलसत नगर, गगन में यह नगर विराजमान है, एक अर्थ हुआ। अब गगने बिलसत नगरम का एक दूसरा अर्थ हुआ कि वैष्णवों के मन रूपी हृदय में यह नगर विराजमान है। गगन माने मन रूपी मन आकाश, हृदय आकाश में यह नगर विराजमान है। तो फिजिकली ये जो श्री वृंदावन है ये सर्वत्र विराजमान है। वृंदावन सर्वव्यापक होने के कारण श्री गोलोक में ऊपर भी विद्यमान है, और व्यापक होने के कारण इस भूमि पर भी गोकुल के रूप में भी श्री वृंदावन विराजमान है। कभी वो अलग होकर के दिखेगा, गोलोक और भवन वृंदावन अलग अलग दिखेंगे, कभी व्यापक होकर के एक है, यहाँ का पढ़कर वहां चला जाता है, वहां का पढ़कर यहाँ आ जाता है। तो व्यापक होकर के भी श्री वृंदावन विराजमान है। ऐसे गगने बिलसत नगर सर्वोच्च रूप में भी माया अतीत होकर के भी श्री वृंदावन विराजमान है, और भक्तों के हृदय आकाश में भी श्री वृंदावन विराजमान है। उन वृंदावन में ही, मन वृंदावन में ही भक्तगण श्री प्रियालाल की लीला का दर्शन करते हैं। नए किशोरो मंदिर नाम, ये श्री वृंदावन या नई किशोरा मंदिरम, ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें नई किशोरा माने बिना सुर वाले व्यक्तियों का ही निवास है। नई किशोरा के कई अर्थ हैं, एक अर्थ बता रहे हैं जिनके सिर नहीं है ऐसे लोगों का निवास है। ये क्या होगा, एक बात है भयंकर सा दिखने लगेगा। नहीं नहीं, नहीं सिर का तात्पर्य है, सिर का तात्पर्य है स्वार्थ, अभिमान, सेल्फिशनेस जिनमें नहीं है ऐसे लोगों का ही ये वृंदावन निवास है। सिर माने अभिमान, सिर माने निज का स्वार्थ, जिनमें अपना स्वार्थ नहीं है, न एक सिर जिनमें अपना सिर जिनके पास में नहीं है, ऐसे लोगों का यह स्थान होकर के विराजमान है नई सिर। इस नई सिरता का ये अनेक कवियों ने खूब वर्णन किया कि शीश उतारे भुई धरे सो बैठे धर्मा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, शीश उतारे भुई धरे सो बैठे धर्मा। ये प्रेम का जो घर है, ये जो प्रेम पत्तन है, ये ऐसा है जिसने अपना शीश काट करके समर्पण कर दिया, अर्थात निज स्वार्थ छोड़ दिया, वो व्यक्ति तो वृंदावन में निवास करेगा। और जिसने अपने स्वार्थ को पकड़ा रखा है वो वृंदावन में रहते हुए भी यहाँ रहने का अभी पूरा अधिकारी नहीं बना है। यहाँ का जितना भी परकर है श्री वृंदावन का, जितनी भी सखीगण, गोपीगण, नंद बाबा, यशोदा, ब्रजवासीगण, वे सब उनका सर्वस्व यद धर्मार्थ सुर प्रियात्म कन्या
प्राणाशयास्पद करते, उनके धर्म अर्थ श्रोत्रिय आत्मा तन सब के सब कृष्ण के लिए। तो नई किशोर का तात्पर्य है जिनके पास में शीश नहीं है, ऐसा नहीं लगा। सिर माने अभिमान, सिर माने अपने स्वार्थ की बहुत सी भावनाएं जिनमें नहीं, एक अर्थ। अब नई किशोर का दूसरा अर्थ हुआ जिनके सिर एक नहीं है, अनेक अनेक सिर वाले, अर्थात अनेक प्रकार की अभिलाषाओं के द्वारा कृष्ण का ही संतर्पण करने वाले, ये श्री वृंदावन की विशेषता। तो वृंदावन का दूसरा हुआ इन ब्रजवासियों की सारी अभिलाषा श्री कृष्ण के लिए ही है, कृष्ण के अतिरिक्त इनकी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। अब नई किशोर का तीसरा कि नगर के अर्थ में जैसे पत्तन जो होता है उसमें ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, अनेक अनेक शिखर वाली इमारतें होती हैं, उनके टॉप अनेक होते हैं। इसी प्रकार नई किशोर ये नगर का रूप दिया है, पत्तन का रूप दिया है, इसलिए श्लेष में कह रहे हैं कि यहाँ अनेक शिखर वाले ऊंचे ऊंचे भवन हैं। एक शिखर वाला भवन नहीं है, बल्कि कई कई शिखर वाले ऊंचे ऊंचे भवन यहाँ विराजमान है। तो नई किशोर के तीन अर्थ हो गए। एक अर्थ हुआ जिनने माइक अभिमान और स्वार्थ को रूपी सिर को काट दिया है, जो बिना सिर वाले हैं, अभिमान रूपी सिर जिनके पास में नहीं है, ऐसा ही नगर है। परंतु वो बड़ा भयंकर सा हो जाएगा, इसलिए नई किशोर का तात्पर्य है बल्कि देवता रूप में अनेक अनेक सिर वाले होकर के ये विराजमान है। कोई पंचानन, कोई षडानन, कोई शास्त्रानंद होकर के, शास्त्र शीर्षा होकर के विराजमान। जैसे नारायण के शास्त्र शीर्षा आदि रूप दिखाए गए, ऐसे ब्रज के जितने भी ब्रजवासी हैं उन सबों को श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मोहन लीला में सभी बछड़ा बालकों को शास्त्र शीर्षा भगवान के रूप में देखा। अपने पिता शास्त्र शीर्षा जिससे ब्रह्मा का जन्म हुआ, उन 1000 सिर वाले माने अनंत सिर वाले भगवान के रूप में सारे ब्रजवासियों को शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शास्त्र शीर्षा नारायण के रूप में ब्रह्मा ने दर्शन किया। अब ब्रह्मा का दर्शन भ्रम नहीं हो सकता है, ब्रह्मा का दर्शन तो यथार्थ होगा। ब्रह्मा तो वही है जो कि सर्वविद है, इसलिए ब्रह्मा के दर्शन को प्रमाण मानना पड़ेगा। ये ब्रजवासी सबके सब श्री विष्णु स्वरूप ही होकर के विराजमान। तो नई किशोर के तीन अर्थ हुए। नई किशोर का एक अर्थ हुआ जिनमें माइक स्वार्थ भावना रूपी सिर नहीं है, एक। नंबर 2, नई किशोर का दूसरा अर्थ हुआ जिनका स्वरूप श्री शास्त्र शीर्षा नारायण रूप है, अर्थात जो चिन्मय होकर के ही विराजमान है। उनके शरीर प्राकृत पंच महाभूत से बने हुए नहीं हैं, उन सब के शरीर विशुद्ध सत्वात्मक होकर के विराजमान, और वे सब ब्रजवासीगण तत्वों में श्री शास्त्र शीर्षा नारायण रूप में ब्रह्मा के द्वारा देखी गई। न एक शरा शास्त्र शरा के रूप में जिनका दर्शन किया गया। तीसरा अर्थ हुआ नई किशोर का कि जिनके हृदय में अनेक अनेक भावनाएं, उनके सिर माने उनकी भावनाएं अनेक प्रकार की हैं, और वे सारी भावनाएं केवल कृष्ण के सुख के लिए। उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, सिर माने इच्छा, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वे सारी इच्छाएं श्री कृष्ण के लिए ही है। और नई किशोर का चौथा अर्थ हुआ कि जैसे नगर में अनेक अनेक गगनचुंबी इमारतें होती हैं और उनके शिखर अनेक होते हैं, इसी प्रकार अनेक शिखर वाला यह नगर है। ऐसे इस नई किशोर मंदिरम नाम ये अनेक शिखर वाला ये प्रेम पत्तन
पत्तन नगर है। इस प्रेम पत्तन का नैमिषारण्य मंदिर नामक प्रसिद्धि है कि कौन से नगर में जा रहे हैं, वो उस नगर में जा रहे हैं जहां पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अनेक शिखर वाले जहां पर भवन हैं, अर्थात कृष्ण सेवा की अभिलाषा अनेक प्रकार से जहां पर विराजमान है, ऐसे इस भवन का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा गगने बिलसती नगरम, बिलसती में वर्तमान काल का जो प्रयोग किया गया वो ये दिखला रहा है कि ये नगर आज भी विद्यमान है, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वस्तु सिद्ध है, वह प्राप्त है, वह प्रमाणित है। इसलिए ऐसा शिखर, ऐसा नगर बिलसती वर्तमान काल के प्रयोग के द्वारा दिखा रहे हैं कि वो नित्य प्राप्त वस्तु है। इसके मधुर मेचक नाम करके राधा विराजमान है। मधुर कहने का तात्पर्य यही है कि वे मेचक माने श्रृंगार रूप होकर के विराजमान है, परम मधुर है, श्रृंगार सर्वस्वम कहकर के उनको कहा गया। तत्र शिशुए भगवान देव की सुता, देव की सुत श्री कृष्ण ही वहां पर मधुर बेचक होकर के विराजमान है, इसीलिए उनका नाम मदन मोहन। और उन श्री मदन मोहन की मति और रति नामक दो युवतियां हैं, दो पत्नियां हैं। मति माने शास्त्र आज्ञा और रति माने कृष्ण प्रेम, ये दो उनकी पत्नी हैं। इन दोनों पत्नियों के वे पति होकर के विराजमान हैं। इनमें मति वह बड़ी है क्योंकि भक्ति में प्रवृत्ति प्रायः मति के द्वारा ही होती है, ऐसी मति और रति। तो रति कौन है? बोले रति तत्वतः श्रीमती श्री राधिका, और मति है शास्त्र की आज्ञा। ऐसा ये नगर है। इसके लिए ही श्री रसकोत्तन जी कह रहे हैं, यदा वल्लभ रसिको मत अनुज। मेरे छोटे भाई वल्लभ रसिक का एक श्लोक है कि गगन तला अवल तलम दैव वशात एक सुख निवासायो पृच्छति मुहु ससृसः सदनम अशिरसः परम प्रेम। कि प्रेम रूपी कोई व्यक्ति आज आकाश से गोलोक से उतर करके कोई आया, तो गगन तला अवल तलम, गगन तल से कोई व्यक्ति माने कोई गोलोक का निवासी पृथ्वी तल पर आया, तो गोलोक से उतर कर कोई पृथ्वी तल पर आया, अशुर साहब वो ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हें कोई ऐसे व्यक्ति का, यहाँ के जो राजा हैं उनका महल कहाँ है, उसका रास्ता कहाँ गया है, ये हमको बता दो, क्योंकि वे अशिर साहब माने प्राकृत से रहित हैं। गोलोक से कोई व्यक्ति उतर करके पृथ्वी तल पर आया और वृंदावन के निवासियों से वो पूछ रहा है कि कृष्ण का घर कहाँ है। कृष्ण कैसे हैं? अशिर साहब प्राकृत से रहित हैं, अर्थात चिन्मय शरीर वाले हैं। वह अशिर साहब परम प्रेमो, वो अभिमान स्वार्थ का त्याग करके अशिर माने तत्सुखी भाव को धारण करके अशिर माने चिन्मय श्री कृष्ण के स्थान को पूछता है। तो ये प्रेम पत्तन श्री कृष्ण का वह स्थान है जहां पर नित्य पढ़कर के लोग निवास करते हैं, और जहां पर यहाँ के संसार के जो जन हैं वे भी जहां नित्य पढ़कर का संग प्राप्त करके प्राकृत शरीर से रहित कृष्ण को ढूंढते हुए डोलते हैं। इसलिए ये जो नगर है, ये नगर अद्भुत होकर के नगर है, और ये 'नैमिषारण्य मंदिरों नामों, बिना
प्राकृत शरीर वाले अर्थात चिन्मय शरीर वाले श्री कृष्ण और उनके परिकर का निवास स्थान है। ऐसे अपराकृत शरीर वाले ब्रजवासियों के शरीर के स्थान को, इस प्रेम नगर को वैकुंठ से उतरने वाले व्यक्ति भी ढूंढते हैं। जैसा कहा गया, नपीत ममृतम मया दिन निशात को पंतरे बना नमन विरोधिता बत्तान सीतापते न पुण्य सुल्लापतम मिश्र शिवायार्पितम मुधा भवत मीहते मम मनो रते आस्पदम। श्लोक अर्थ कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ करके भले ही मैंने अमृत का पान नहीं किया। अब ये योग की एक कृपया बता रहे, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध और आज्ञा चक्र में जो व्यक्ति स्थित हो गया, वो कह रहा है एक योगी कि मैंने योग की साधना नहीं की। हमारे दोनों आंख इनमें है सूर्य और चंद्रमा, इन सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ करके, दोनों आंख हो गई सूर्य चंद्रमा, इनके बीच में जहां नाक और आंख मिलती है भौं के बीच में ये स्थान है आज्ञा चक्र। इनके बीच में बैठ करके मैंने कुंडली जागृत करके समाधि नहीं लगाई है। योगी प्रक्रिया में कुंडली जागृत करके आज्ञा चक्र में स्थित होकर के सूर्य चंद्र के बीच में स्थित होकर के शास्त्रार्थ अमृत का पान मैंने नहीं किया है। इसी तरह से मैंने श्री रामचंद्र जी के समय सीता पति उनके वन गमन का विरोध भी नहीं किया। यह भी एक समाधि का स्वरूप है कि योगी जिस समय कुंडली जागृत करता है उस समय विषयों की ओर प्रवृत्ति उसका वह विरोध करके केवल अपने लक्ष्य की ओर ही जाता है। और पुण्य सरल कृतम निश्रहा, मैंने पुण्य जल में डूब करके तीर्थों में स्नान नहीं किया और अपने सिर को भी परम कल्याण रूप शिव रूप श्री कृष्ण को समर्पित नहीं किया, तो फिर भी मैं यहां उस परम मधुर रस का आस्वादन करने के लिए उत्सुक हो रहा हूं। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक अरे साधक तू सब कुछ त्याग नहीं करेगा तब तक विषयों से अपने मन को हटाएगा नहीं। जब तक तू श्री कृष्ण में ही एकमात्र समाधि नहीं लगाएगा तब तक तू यदि प्रेमी बनना चाहता है तो यह बड़ा मुश्किल काम है। हमारे वृंदावन के रस्तों में इसी बात को लेकर के एक बड़ी सुंदर बात कही कि नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड मोड़ावे। नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड मोड़ावे। यदि नित्य विहार का दर्शन करना चाहता है तो पहले नित्य सिद्ध जो है उनका जैसा प्रेम है अर्थात सब कुछ त्याग करना उस प्रवृत्ति को अपनाएगा। तू ये चाहता है कि संसार भी चलता रहे, संसार के सुखों को भी भोगता रहूं, संसार के यश को भी प्राप्त करता रहूं और नित्य विहार का भी दर्शन करूं। ऐसा नहीं होगा। नित्य विहार का दर्शन करने के लिए तुझे कहीं एकाग्रता ग्रहण करनी पड़ेगी और दूसरी वस्तुएं भी मिले। ये जो अमर में मिल रही है लाभ पूजा प्रतिष्ठा, इस लाभ पूजा प्रतिष्ठा से भी तुझे अपने आप को बचना पड़ेगा। तो इस श्लोक में भी यही बात कही गई है कि यदि अन्यत्र कहीं प्रवृत्ति लगी हुई है और फिर प्रेम नगर को प्राप्त करना चाह रहा है तो प्रेम नगर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रेम नगर अनेक शिर वालों का स्थान है। जहां कृष्ण के प्रति ही सारी प्रवृत्तियां हैं उन लोगों का ये अपूर्व रूप से स्थान होकर के विराजमान है।
इस प्रकार परोक्ष रूप में यहाँ प्रेम नगर का वर्णन किया कि ये प्रेम नगर बड़ा दिव्य है, सर्वोच्च है। इस भवन वृंदावन जहां पर हम बैठे हैं ना, इसी रज की महिमा को बताने के लिए श्री गोलोक की महिमा का वर्णन किया। हमको लगता यह है कि अरे यहां पर हम बैठे, यहां पर तो क्या है, यहां पर तो कुछ दिखता नहीं, पर इसकी महिमा को बताने के लिए शास्त्रों ने वर्णन किया गोलोक की महिमा का, कि यहां पर बैठकर हमको गोलोक जाना है। गोलोक कैसे जाएंगे, गोलोक कैसा है, उसके लिए वर्णन करेंगे कि 14 जो भवन हैं उनको पार किया। उन 14 भवन को पार करने के बाद में जो माया है, उस माया के 8 आवरणों को पार किया, माया समुद्र पूरा हो गया। इसके बाद में तेज में जो मोक्ष समुद्र है, सिद्ध समुद्र, वो सिद्ध समुद्र आया। सिद्ध समुद्र के भी ऊपर जाकर के शिवलोक आया, शिवलोक के भी ऊपर जाकर के विष्णु का लोक आया, विष्णु के लोक के ऊपर को जाकर के फिर श्री रामचंद्र जी उनका साकेत, और उसके ऊपर भी द्वारका, मथुरा, वृंदावन, फिर निकुंज है, ये वर्णन किए गए। तो इस धाम की महिमा को बताने के लिए इसके मूल्य को बताया जाएगा। जब तक मूल्य पता नहीं लगेगा तब तक वस्तु के प्रति निरादर की भावना बनी रहेगी। जो मूल्यवान हीरा है, उसके हीरा के स्वरूप को यदि कोई नहीं समझे, महाराजा रणजीत सिंह, उनके पास में कोहिनूर हीरा था, पर वो कोहिनूर हीरा काम में किसके आता था, पेपर वेट के, कागज के ऊपर रखने के लिए वो कोहिनूर हीरा रखते थे। बाद में श्री महाराणा पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह, उनसे वो कहीं मुगलों के पास में आए, मुगलों के पास में, मुगलों के अंतिम संतलत के रूप में फिर उसको एक्सचेंज करके पगड़ी बदलने के बहाने वो पहुंच गया ब्रिटिश, और महारानी एलिजाबेथ, उनके विक्टोरिया के क्राउन में उसको जड़ दिया गया, उसके भी 3 टूक करके। तो उसकी कीमत तब पहचानी गई, जब तक कीमत नहीं पहचानी गई तब तक वो बच्चों के खेलने का खिलौना था, वो हीरा, कोहिनूर हीरा। तख्ते ताउस में उसको चढ़ाया गया। कोहिनूर हीरा जो है उसको कहीं यूं ही पेपर वेट के रूप में प्रयोग किया गया। तो वस्तु का मूल्य पता नहीं लगेगा तो वस्तु का अनादर होगा। इसी तरह से हम इस रज में बैठे हैं, रज के मूल्य को हम नहीं जानते हैं, इसलिए रज का अनादर कर रहे हैं। अब रज के आदर को करने के लिए ये वृंदावन कोई मामूली वस्तु नहीं है, यहाँ पर हमारा एक क्षण के लिए भी आना कोई मामूली वस्तु नहीं है। ये बताने के लिए श्री गोलोक की महिमा का वर्णन किया। पता है ये कौन सी गोलोक की महिमा का वर्णन करने के बाद में फिर धीरे से कह दिया गया जो वो गोलोक है वही तो है। तो यहाँ की महिमा का पता लगेगा। तो गोलोक की जितनी भी महिमा का ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया, श्री बृहद भागवतामृत में जो महिमा का वर्णन किया गया, वो तत्वतः जिस रज में हम बैठे हैं, इस रज की महिमा को बताने के लिए उसकी महिमा का वर्णन किया गया। तो ये जो श्री वृंदावन है, वृंदावन ये गगने बिलसति नगरम सर्वभूत में विराजमान है। ये तो ऐश्वर्य हो गया। अब यहाँ की 2 रानी हैं, मति और युवती। भक्ति, मति और रति। भक्ति में प्रवेश होता है महत्व ज्ञान के द्वारा, ऐसे ही भक्ति में प्रवेश होगा शास्त्र ज्ञान के द्वारा। परंतु शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में फिर शास्त्र ज्ञान की पोटली बांध करके ऊंची रख दी जाती है। फिर व्यक्तिगत जो संबंध है उसको ही माना जाता है। जैसे
लड़के लड़की की शादी करानी है, एंगेजमेंट कराना है, उस समय 10 चीज देखी जाएंगी। लड़की कैसी है, नाक कैसे है, आंख कैसे है, लड़का कैसा है, कितना कमाता है, क्या उसका परिवार है, उसके पास में क्या एसेट्स है, क्या संपत्ति है, सब कुछ देखा जाएगा। परंतु जब ब्याह हो गया तब कोई नहीं पूछता है कौन क्या है, तब तो ये मेरा पति, ये मैं इसकी प्रिया, ये भाव रहता है। वहां पर सारी जो पहले जितनी खोज खबर की गई थी, जितने भी गुणों को ढूंढा गया था, उन सबकी पोटली बांध करके कहीं फेंक दी जाती, फिर तो सर्वस्व हो जाते वही। अब चाहे लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे हो जाए, काले हो जाए, शादी हुआ उसके पहले तो बड़े स्मार्ट थे और बाद में किसी का हाथ पर टूट जाए, अंधा हो जाए, तो ये थोड़ी संबंध समाप्त हो जाएगा, फिर संबंध ही बड़ा हो जाएगा। तो शुरू में तो मति है, पर मति हो जाने के बाद में जब प्रीति हो गई तब हो गई रति, और उस समय फिर गुणों के आधार पर प्रीति नहीं होगी। जो प्रीति है वो कहीं ऐश्वर्य के ऊपर, कहीं पद, कहीं उनकी महिमा, इनके ऊपर, तो भय या लोभ या वैभव, इन तीन की तिपाही के ऊपर नहीं। शुरू में ठाकुर से भजन किया जाता है, क्यों? बोले भजन नहीं करोगे दंड मिलेगा। भय के कारण प्रीति में प्रवृत्ति कारण प्रीति कराई जाती है। हमारी मैया कहती है ऐसा नहीं के ठाकुर जी के हाथ में लटकी आए ना, देखो ठाकुर जी को वो चीज मांगे, कहते मैया दे दे, माँ डांटती, ठाकुर जी के हाथ में लटकी आए ना, लठिया से मारेंगे, बंशी बजाते तो दर्शन किए देते, लटकिया मारेंगे। तो शुरू में भय या लोग कि वे बड़े धनवान हैं, हमको किसी चीज की जरूरत है, हमको दे दो, तो या तो फियर या कहीं ग्रीड, लोभ है, या एक तीसरी चीज है उनमें इतने अपुलेंसेस हैं, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, हम तो भिखारी हैं, इसलिए तू दयालु दीन हो, हमको तो कुछ दे दो। तो अपुलेंसेस, फियर और कहीं ग्रीड, इन तीन के क्लच पर, तीन की तिपाही पर शुरू में प्रेम टिकता है, महत्व ज्ञान पूर्वक प्रेम होता है। पर जब प्रेम हो जाता है उसके बाद में फिर तीनों चीज एक तरफ सरक जाती हैं। न ठाकुर से डर रहता है, न ठाकुर से कुछ मांगने का लोभ रहता है, न ठाकुर की महिमा को देख करके उनके सामने शरणागत होने के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है। ये नहीं है हम उनके हैं, हम तो उनकी गोदी में बैठे हैं, फिर तो ये भाव हो गया वे मेरे हैं, मेरा ये काम उनको करना पड़ेगा, ये प्रीति कहीं स्थित हो जाएगी। हम उनको डांटेंगे, हम उनकी डांट खाएंगे, सब वस्तुएं फिर वहां पर प्रेम की स्थिति में कहीं पहुंच जाती है। तो मति बड़ी है और रति छोटी है। तो मति रति युवती पति ही और यह पालयता, इस प्रेम नगर के पालयता, पालन करने वाले श्री मधुर मेचक नाम है। नाम भी बड़ा सुंदर है, बड़े मधुर हैं, और मेचक माने श्याम रंग के हैं, जिनमें सारे रंग समाहित हो जाते हैं। ऐसे राजा, और राजा कहने का भी बड़ा सार्थकता है कि वे राजा माने सुशोभित है। गगने बिलसती, जहां पर हम बैठे हैं इस वृंदावन की महिमा का गायन करने के लिए, पहले गोलोक की महिमा का गायन किया कि गोलोक में ऐसा है, श्री कांता कांत परम पुरुषा कल्पतरुआ द्रुमा भूमिश्चिंतामणि तोय ममृतम, इतनी महिमा का गायन किया कि वहां के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, वहां का जल अमृत है, वहां की भूमि चिंतामणि है। फिर कह रहे हैं ये जो भूमि है ये भी वैसी ही है, पर वहां की चिंतामणि के लिए, चिंतामणि की दृष्टि से कोई प्रीति नहीं कर रहा है, कृष्ण के सुख के लिए प्रीति कर रहा है। ऐसे ये भूमि भी प्रेम का दान करने वाली है। प्राक चिंतामणि तो क्या चीज है, ये दिव्य चिंतामणि प्रेम को प्रदान करने वाली ये भूमि है। तो इस भूमि से प्रेम किया जाएगा। तो गगने बिलसती, वो ऊपर विराजमान है और वही भक्तों के हृदय में विराजमान है।
और वही साक्षात रूप से कृपा करके धाम के रूप में विराजमान करता रहता है। गगने शब्द के 3 अर्थ। गगने माने सर्वोच्च, आकाश में, स्पेस में। गगने माने हृदय रूपी आकाश में, और गगने माने साक्षात रूप से, धाम रूप से भी वह सामने विराजमान है। गगने विलसति नगरम, ऐसा नगर है जो नगर कैसा है, नई किशोरो मंदिरम, जहां नगर के स्वामी न एक शरा, वे शास्त्र शीर्षा हैं। यहाँ के सारे निवासी भी शास्त्र शीर्षा नारायण रूप होकर के विराजमान, एक सिर वाले नहीं है। दूसरा हुआ नई किशोरा, माने यहाँ पर उसको प्रवेश मिलेगा जिसने अपने सिर को काट करके समर्पित कर दिया है, जिसमें सर्व समर्पण विराजमान है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना, शीश उतारे भूधारे सो बैठे घर ना। जिसने अभिमान का त्याग कर दिया, नहीं विसरा, जिसके पास में एक अभिमान का अंश मात्र भी नहीं है, वो यहाँ पर निवास कर सकेगा। और तीसरी बात नहीं विसरा का अर्थ किया कि यहाँ के सब निवासी भी चिन्मय शरीर वाले हैं। और चौथा अर्थ हुआ नहीं विसरा का, जहाँ पर अनेक अनेक कलश और स्काई स्क्रैपर्स विराजमान हैं, ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतें जहां पर विराजमान हैं, अनेक शिखर वाला यह नगर है। ऐसा एक नगर है। इस नगर के मधुर मेचक नामक राजा हैं। उन राजा की 2 पत्नियों के साथ में वे सर्वत्र इस मधुर के नगर के आस्वाद को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रही हैं। अब राजा यदि सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले ले कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो हो गया। फिर सो क्या हो गया? तो जिम्मेदारी में पड़ा रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा, एक मिनट भी सो नहीं पाएगा। फिर उसका राज्य वो तो उसके लिए एक कंटकों का आधार हो जाए। इसलिए एक बढ़िया राजा वही है जो कि अपने दायित्व को, अपने मंत्रिमंडल को और अन्य लोगों को विभाजित कर देता है। एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो कि ईमानदार होता भी है, ईमानदार दिखता भी है, और जिसको इवेंट मैनेजमेंट आता है, और जो अपने कार्य को विभाजित करके चलता है, अपने ऊपर कम से कम जिम्मेदारी रखता है। केवल नियंत्रण करने का कार्य तो वो करता है, जो कंप्लायंस करने का कार्य है उसको वो नहीं करता है। कार्य का संपादन कराना ये उसके मंत्रिमंडल का कार्य है। राजा हर जगह यदि स्वयं जाएगा तो गृहस्थी की तरह से पिसता है। गृहस्थी का जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका एक स्वभाव होता है, हम करेंगे तो ठीक होगा, बच्चे करेंगे तो ठीक नहीं करेंगे, इसे मरो। यदि ये विचार करते हैं तो जाओ, तो सब जगह, तो हर जगह तुझे संसार के जो बड़े बूढ़े हैं उनकी ये दुर्दशा है कि वे ये मानते हैं मैं करूंगा तो ठीक होगा, बच्चे करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद दिन भर खटते रहते हैं, बूढ़े होने पर भी खटते रहते हैं, काम में जुटे रहते हैं। होना ये चाहिए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी बच्चों को सौंप दी है तो आप बच्चे समझाएंगे, बच्चों को करने दो, जहां उचित है उतना सा इंस्ट्रक्शन दे दो। परंतु तो स्वयं भी यदि आगे आगे बढ़ोगे तो मरते रहो, फिर सुख क्या भोगोगे। तो ये राजा ऐसा चतुर राजा है कि इसने अपने सारे कामकाज को पूरी तरह से विभाजित कर दिया है और स्वयं मौज कर रहा है। ऐसे नित्य निकुंज में नित्य विहार करने वाले उन श्री श्याम सुंदर की जय हो।